चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पुस्तक स्पर्श पाठ गीत अगीत। बेटा पहले हम जान लेते हैं कि जो गीत अगीत जो हमारा पाठ है, इसमें क्या है, हमारी कविता है। इस कविता की रचयिता कौन है? इस कविता के जो रचयिता है वो रामधारी सिंह दिनकर है। बेटा ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, हमारे बहुत श्रेष्ठ कवि थे और इनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उनमें जो भाषा रही बहुत सरल रही, ओजपूर्ण रही, प्रभावपूर्ण रही। ठीक है बेटा। और इनकी जो रचनाएं थी वो अधिकतर जो जीवन के सत्य होते हैं, जो यथार्थ होते हैं, उनसे परिचित कराने वाली थी। चलिए एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं उनकी कविता का, तो हमें ज्ञात होगा कि किस प्रकार की रचनाएं हमारे जो श्रेष्ठ कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने की है। इनका कहना है गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात गीत सॉन्ग जिसको आप जानते हो, ठीक है, गीत और अगीत ऐसा गान जो गाया ना गया हो। गीत क्या हुआ? एक ऐसा गान जिसको गाया गया हो, और अगीत एक ऐसा गान जिसको गाया ना गया हो, अर्थात उसको स्वरों में उच्चारित नहीं किया गया हो। बेटा गीत में होता क्या है? गीत में क्या होता है, हमारे मन की भावनाएं होती हैं। तो जब हम मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? गीत हो जाता है। और जब हमारे मन की भावनाएं अंदर ही होती हैं और हम उनको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करते हैं लेकिन अंदर होती है, कभी कभी आप देखते हो कि हमें कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो है हमारी जो फीलिंग्स है वो समझ ली जाती हैं। तो उसको वो क्या हुआ, अनकहे बिना कहे ही कह देना, उसको समझ लेना। तो ऐसे यहाँ पर बात की गई है गीत और अगीत की। तो वो यहाँ पर समंजस में है कि गीत अगीत कौन सुंदर है, कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है, अर्थात वो गान सुंदर है जो गाया जा चुका है या जो गाया जाता है, वो भावनाएं जो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दी जाती हैं वो सुंदर है, या वो भावनाएं जो मन के अंदर ही रहती हैं, बाहर शब्दों के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, वो सुंदर है। देखो कैसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं वो। गाकर गीत विरह के तटनी, गाकर गीत मतलब गीत गाकर, विरह के, विरह मतलब जब किसी से अलगाव होता है, हम किसी से दूर जाते तो दूर जाने का जो दुख होता है उसको हम कहते हैं विरह। ठीक है, तो गाकर गीत विरह के तटनी, तटनी मतलब नदी, तटनी मतलब नदी। नदी क्या कर रही है? विरह के गीत गा रही है, अर्थात वो किसी से बिछड़ती हुई जा रही है। देखिए बेटा नदी क्या बहती हुई जाती है, तो जब वो बहती हुई जाती है तो जिस स्थान पे पहले होती है उस स्थान को छोड़ते हुए जाती है। तो इसी को कवि ने कहा है कि वो विरह के गीत गा रही है, उस स्थान को छोड़ते हुए जा रही है। लेकिन उसका स्वर कैसा है? नदी बोलती नहीं है, जब वो बहती हुई चलती है तो ऐसे लगता है उसके जो नदी की जो कलकल की जो ध्वनि होती है वो कैसी लगती है कि जैसे वो विरह के गीत सुना रही हो। आप देखते हो कभी हम नदी किनारे बैठे होते हैं या वर्षा होती है तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं तो उसकी जो आवाज होती है, भाई वो किसी ने गाई तो है नहीं, लेकिन वो अनगाया हमें क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। तो वही यहाँ पर वो प्रकट करते हैं, गाकर गीत विरह के तटनी, की जो नदी है वो विरह के गीत गाते हुए वेगवती बहती जाती है, अर्थात एक वेग से, तेज गति से, वेगवती मतलब तेज गति से, तेज गति से बहती हुई जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। देखिए वो एक तेज वेग से बहती हुई जा रही है और विरह के गीत बिना शब्दों के उच्चारण के ही वो विरह के गीत गा रही है। और कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे बहती हुई नदी जो उसके मार्ग में जो उपले पड़ते हैं उन उपलों से कुछ कहती जाती है। किस लिए? अपना मन हल्का करने के लिए। किस लिए मन हल्का करना है उसको? क्योंकि उसको विरह हो रहा है, उस स्थान को छोड़ रही है, वो आगे बह रही है। तट पर, और आगे देखिए इससे आगे क्या होता है, तट पर एक गुलाब सोचता, और उसी नदी के तट पर एक गुलाब है और जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, यदि परमपिता परमात्मा मुझे स्वर देते, अर्थात आवाज देते, ध्वनि देते, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। जैसे मनुष्य के पास स्वर है, वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, यदि परमात्मा मुझे भी इसी प्रकार स्वर देते तो मैं भी अपने पतझड़ का जो सपने हैं, मेरे जो पतझड़ होता है उसके दुख को, और जो मेरे सपने हैं उनका क्या करता, उनको गीत सुना सकता। किसको? संसार को, मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, निर्झरी मतलब जो बहती हुई जाती है नदी को ही कहा जाता है, कि जो निर्झरी है, जो नदी है, वो गाती हुई बहती हुई जा रही है। कैसा, कैसे गा रही है? वो शब्दों से उच्चारण नहीं कर रही है,
शब्दों से प्रस्तुत नहीं कर रही है अपनी भावनाओं को, मतलब वो बहती हुई जा रही, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गा रही है। पाटल, पाटल मतलब गुलाब का ही पर्यायवाची है आपका पाटल। और मूक मतलब शांत, चुप। गाकर, गा गाकर बह रही निर्जरी, जो नदी है वो गा गाकर बह रही है, और पाटल मूक खड़ा तट पर है, और गुलाब बिल्कुल मूक शांत, एक गूंगे की तरह, आप इसको गूंगा भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर इसको एकदम गूंगा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मतलब मूक मतलब चुप। गीत अगीत कौन सुंदर है, फिर वो कहता है कि गीत अगीत आखिर इनमें से सुंदर कौन है, वो भावनाएं हमारे जिनको हम शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं, जो गीत बन जाती हैं, या वो भावनाएं जो अंदर ही अंदर रहती हैं, वो सुंदर है। आप देखते हैं दूसरे पद में क्या कह रहे हैं कवि। दूसरे पद में कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है। बैठा शुक उस घनी डाल पर, शुक मतलब तोता, शुक मतलब तोता। कवि कह रहे हैं कि जो तोता है, एक घनी मतलब घनी डाल का मतलब है ऐसा पेड़ जिस पर मतलब ज्यादा पत्तियां हैं, हरा भरा पेड़ है। बैठा सुख उस घनी डाल पर, उस अच्छी हरी भरी जो पेड़ है हमारा, उसके डाल पर तोता बैठा हुआ है, जो खोते पर छाया देती। और वो जो छायादार वृक्ष है, जो घना वृक्ष है, उसको वो क्या कर रहा है, जो खोता है नीचे, खोता मतलब जिसमें तोता रहता है। आप देखते होंगे कि तोता जो पेड़ का जो तना होता है, मोटा तना जो होता है, उसमें जो जगह होती है उसमें जगह बनाकर वहां पर तोता रहता है। तो जो खोते पर छाया देता, तो उसके खोते पर मतलब जो उसका घर है, जो घोंसला है, उस पर क्या देता है, वो छाया देता है। उसी की डाल पर तोता बैठा हुआ है। पंख फुला नीचे खोते में, और उस खोते में, उस तोतले के घोंसले में, घर में, शुकी बैठ अंडे है सेती। शुकी मतलब मादा तोते को शुकी कहा गया है। वो क्या कर रही है, उसी खोते में बैठकर क्या कर रही है, अंडे से रही है। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। देखिए गाता शुक, जो तोता है वो गाना शुरू कर देता है। कब गाना शुरू कर देता है, जब किरण बसंती। बसंती किरण किसकी कही गई है, जो सूर्य की किरणें हैं उनको बसंती किरण कहा गया है। छूती अंग पर्ण से छनकर, पर्ण मतलब पत्ता। वो कह रहे हैं कि तोता जो है गाना शुरू कर देता है कब, कि जब पत्तों से छनकर, सूर्य की जो किरणें हैं पत्तों से छनकर उसके अंग को स्पर्श करती है, उसके अंगों को छूती है, अर्थात तोते को स्पर्श करती है। अब पत्तों से छनकर कैसे बेटा, कि आपको पता कोई छायादार पेड़ है और ऊपर जब सूर्योदय हो रहा है तो उसकी किरणें क्या होंगी, पत्तों पर पड़ती है, लेकिन पत्तों से जाती हुई जो जहां जहां जगह होगी वहां से नीचे भी जाएंगी, तो कहां तक आ रही है, तोते पर आ रही है। तो जब ये किरणें तोते पर पड़ती हैं तो तोता क्या करता है, गाता है। किंतु किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। देखिए जो बसंती किरणें हैं, वो किरणें पत्तों से छनकर आ तो तोते के ऊपर रही हैं, और उन किरणें जब तोते पर पड़ती तो तोता प्रसन्न है, गीत गा रहा है। लेकिन शुकी जो मादा तोता है वो क्या करती है, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, गा तोता रहा है लेकिन शुकी के मन में भी तोते के गीत को सुनकर गीत उमड़ रहा है, रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन शुकी के मन में जो गीत उमड़ रहा है वो क्या है, वो बाहर नहीं आया है, मतलब शब्दों के माध्यम से, मतलब उनकी जो भी बोली होती है उस बोली के माध्यम से वो प्रस्तुत नहीं हुआ है। वो क्या, वो अंदर ही अंदर स्नेह में, मतलब तोते के गीत को सुनकर उसके प्रेम में सनकर ही अंदर रह गए हैं। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, उस तोते का स्वर वन में गूंज रहा है, और लेकिन गा तोता रहा है, स्वर तोते का गूंज रहा है, लेकिन फूला मन सुकी का पर है। वो कह रहे हैं कि लेकिन मन मग्न होकर मन किसका फूल रहा है, शुकी का फूल रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, अब बताइए गीत अगीत कौन सुंदर है, इन दोनों में से सुंदर कौन है। मतलब गीत सुंदर है, तोते ने जब बसंती किरणें पत्तों से छनकर उसके ऊपर आई, जब जो गीत गाना शुरू किया, प्रसन्न होकर अपने मन की जो भावनाएं हैं वो प्रकट की, तो वो गीत सुंदर है, या उसके गीत को सुनकर उस खोते में बैठी हुई जो तोती है, मादा तोता है,
जिसको हम कहें, तो उसके मन में जो गीत उमड़ता है लेकिन वो शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं करती है, और गात होता रहा है, मन उसका फूल रहा है, ठीक है, मतलब खुश वो हो रही है, प्रसन्न वो हो रही है, उसके अंदर भी गीत उमड़ रहा है, लेकिन उसने शब्दों से क्या किया, उसको प्रस्तुत नहीं किया है। तो इन दोनों में से तोते का या मादा तोते का, दोनों में से कौन से का गीत सुंदर है, जो गाया गया गीत वो, या जो गीत नहीं गाया गया, जो अगीत है वो, गीत अगीत कौन सुंदर है। फिर कवि प्रश्न करता है, सोचता है कि गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात इन दोनों में से सुंदर कौन है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 3 की तरफ कविता के। देखिए इसमें क्या कहा है कवि ने, दो प्रेमी है यहाँ एक जब, जैसे कि आपने देखा पहले पद में कवि ने किसका उदाहरण लिया, नदी का और गुलाब का, दूसरे पद में किसका उदाहरण लिया, नर तोते का और मादा तोते का, अर्थात शुक का और सुकी का। अब यहाँ पर दो प्रेमी है, मनुष्य है, उनका उन्होंने उदाहरण लिया है। यहाँ पर भी वो इसी चीज को, गीत अगीत कौन सुंदर, इसको जानने के लिए देखिए क्या कहते हैं, दो प्रेमी है यहाँ एक जब, दो प्रेमी है यहाँ, वो कह रहे कि यहाँ पर कितने प्रेमी है, दो प्रेमी है, एक जब बड़े सांझ आला गाता है, उनमें से जब एक बड़े सांझ मतलब शाम ढलने वाली होती है, शाम आगे की तरफ बढ़ रही है, शाम का समय है जो वो गुजरने लग रहा है, शुरू हो गया और आगे बढ़ने लग रहा है, उस समय पर आला क्या होता है बेटा, एक प्रकार का लोक गीत होता है जो बुंदेलखंडी भाषा में गाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो प्रेमी हैं यहाँ पर दो प्रेमी हैं, और उनमें से एक जब जैसे ही शाम का समय आगे बढ़ने लगता है, उस समय पर बुंदेलखंडी भाषा में वहां का एक लोक गीत गाता है। तो होता क्या है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, गाता वो प्रेमी रहा है, लेकिन उस यहाँ पर राधा किसका वर्णन, राधा शब्द से क्या तात्पर्य, उस प्रेमी की प्रेमिका को राधा शब्द से संबोधित किया गया है। पहला स्वर उसकी राधा को, वो जो प्रेमी है उस प्रेमी की प्रेमिका को, उसका जो उसने आल्हा गाया, उस गाला का पहला ही स्वर घर से यहाँ खींच लाता है, जहां उसका प्रेमी उस आला को गा रहा है, उस स्थान पर वो क्या करता है, घर से उसको खींच कर ले आता है, अर्थात उसके गीत को सुनकर वो खींची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और वो क्या करती है, अपने प्रेमी के उस गीत को, उस आला को कैसे सुनती है, नीम के पीछे छिपकर चोरी चोरी सुनती है। और देखिए सुनते हुए वो क्या सोच रही है मन में, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विदना यो मन में गुनती है। वो कहती है कि हे विधाता, मैं इस गीत की कड़ी ही क्यों ना बन गई होती, मतलब शायद मैं गीत की कड़ी होती। वो अपने मन में विचार करती है कि काश मैं गीत की कड़ी होती, यो मन में गुनती है, वो मन में मतलब मनन कर रही होती है, गुन रही होती है, इस बात को सोच रही होती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। वह गाता मतलब गा तो वो प्रेमी रहा है, पर किसी वेग से, किसी तेजी से, फूल रहा इसका अंतर है। इसका अंतर मतलब वो जो प्रेमिका है उसका अंतर मतलब उसका जो अंदर का हृदय है वो प्रफुल्लित हो रहा है, वो फूला नहीं समा रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, अब कवि फिर पूछते हैं, कवि फिर संशय प्रकट करते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात इन दोनों में से कौन सा सुंदर है, जो गीत एक प्रेमी शब्दों में गा उच्चारित कर रहा है वो, या प्रेमिका के मन में जो उमड़ रहा है वो, दोनों में से सुंदर कौन है। अर्थात बेटा इस पूरी कविता में कवि यही हमें जो है सामंजस्य लेकर बताते हैं, वर्णन करते हैं इसका कि गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात इन दोनों में से आखिर सुंदर कौन है।